अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसीम है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी जो ये हादसा हुआ है, बहुत सारे लोग जो इल्लीगल जा रहे थे पाकिस्तान से इटली, और उसमें ये जो यूनान में हादसा हो गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग इल्लीगली जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे लोग इनकी मदद करते हैं या जो डंकर होते हैं इनको भेजते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर अगर किसी मुल्क में जाएगा तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, जब तक उसको कोई उम्मीद ना हो सामने। मतलब सामने जिस कंट्री में वो जा रहा है, जब तक उनको वहाँ से कोई उम्मीद ना हो, मतलब वहाँ पे कोई बंदा हो जिसने उनको एक उम्मीद दिलाई है कि बस भाई आप आ जाए, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि जब आप किसी मुल्क में जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, आप जब उस मुल्क में पहुँचेंगे, सबसे पहले आप कहाँ रहेंगे, आपके पास सिविल आईडी नहीं होगा, आपके पास वीज़ा नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ दिन भी गुजार सकें वहाँ पे। आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि जब उस मुल्क में पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो उनके जानने वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं। अब वो लोग जो इनको सहारा देते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तकरीबन जो है ना बिजनेसमैन होते हैं। और एक चीज़ आप याद रखें कि ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर, जो ये हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जितने भी हैं, उसके अलावा वहाँ पे सबसे जो महंगा होता है वो होता है लेबर, मज़दूर। तो फिर ये एक डील करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं ये एक डील करते हैं और इन लोगों को बुलाते हैं, इनका ख़र्चा उठाते हैं, पहले भी इनको पैसे देते हैं और डंकर को भी पैसे देते हैं, इनको रिहाइश देते हैं, फिर इनके अपने कारोबार होते हैं और उन्हीं कारोबार में इनको लगा देते हैं। अब ऐसे बहुत होता है, आप यकीन करो कि जहाँ पे एक मज़दूर को एक जो सैलरी एक होनी चाहिए, ये उनकी आधी सैलरी उनको देते हैं। तो ये एक बिज़नेस है, क्योंकि जो वहाँ पे एक बिज़नेसमैन बैठा हुआ है बाहर किसी मुल्क में, उनको सस्ते लोग चाहिए। तो वो सस्ते लोग उनको लाने का एक ही तरीका होता है कि पाकिस्तान से बुला लो, किसी तरीका उनका ख़र्चा कर लो, और वो लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो कम 10 गुना ज़्यादा उनको सैलरी मिल रही होती है। लेकिन उस मुल्क के हिसाब से उनकी इतनी वो सैलरी नहीं होती। तो ज़ाहिर बात है, यहाँ पे अगर किसी का कारोबार है, कोई बिज़नेस है, तो उनको अगर कोई मज़दूर चाहिए, लेबर चाहिए, तो यहाँ पे अगर बाहर मुल्क में अगर वो किसी को हायर करता है तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है उन्हें। लेकिन वो अपने मुल्क से अगर बुलाता है तो फिर वो सस्ता पड़ जाता है। तो ज़्यादातर जो है ना लोग इसी मतलब चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनकी सपोर्ट होती है। ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी मुल्क में जाएंगे, आप पहुँचे और आपको वो जगह देंगे, घर देंगे, खाना देंगे, सारी चीज़ें देंगे, फिर उनके अपने लिंक होते हैं, तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाती है। इस तरह फिर वो फिर खुद कमाने लगते हैं और इसी तरह दोनों का फ़ायदा हो जाता है। तो बहरहाल ये जितने भी इल्लीगल लोग जाते हैं, इनको सपोर्ट करने वाले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि वहाँ पे जहाँ पे ये जाते हैं 100% वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उनको बुलाते हैं, जो उनका ख़र्चा उठाते हैं, जो उनको ये उम्मीद दिलाते हैं कि बस आप पहुँचे, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।